गुरु कृपा कोचिंग शिवगंज की तरफ से एक नाटक है मातृ भक्ति। क्या सोच रहे हो? सोहम, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम क्या सोच रहे हो? अरे ये क्या सोचता होगा, ये तो सत्संगी है, भगत है। हमारी तो मौज उड़ाने की उम्र है और ये जाता है सत्संग में, वही जाने की सोचता होगा। सच बताओ, मैं तो माता पिता के एहसानों के बारे में सोच रहा हूँ। क्या 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 कहा? माता पिता? कौन माता पिता? दिन रात जो हमें डांटते रहते हैं, हमें पैदा कर दिया जैसे एहसान कर दिया, उनके लिए सोच रहे हो? अरे उनके लिए सोचना छोड़ो, अपने लिए सोचो यार, अपने लिए। एक मिनट रुको भाई। अच्छा सोहम, तुम्हें क्या लगता है मॉम डैड माँ बाप ने हमको क्या दिया है? क्या दिया? अरे क्या नहीं दिया। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा और हमारे जन्म के समय कितनी पीड़ा सही, जिस पिता ने खुद भूखा रहकर हमारा पेट भरा, उनके लिए तुम कहते हो कि क्या दिया? मत भूलो, जिन्होंने माता पिता की सेवा और पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है, वही महान बनते हैं। मनुस्मृति में भी आया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात जो माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करता है और उनकी सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों बढ़ते हैं। जाने दो, इसे तो माँ बाप की भक्ति का भूत चढ़ा है। पता है जल्दी वैलेंटाइन डे आ रहा है। वैलेंटाइन डे मतलब प्यार का दिन। चलो चलो। हाँ भाई, चलो गुड बाय। सोहम अपने माता पिता का पूजन कर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाता है और अपने पूज्य गुरुदेव बापूजी के सत्संग की, उनके ज्ञान की शरण लेता है। वहीं दूसरी ओर उन मनचले लड़कों ने नकली प्यार का दिन मनाया। शायद इसी में उनको असली सुख लगता था। मगर जैसे प्लास्टिक और कागज के फूल से खुशबू नहीं आ सकती, वैसे ही संसार के नकली प्यार से असली सुख की महक कहाँ से आ सकती है। समय बीता और सोहम एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बना। इतनी ऊंचाइयों को छूने पर भी उसने अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना, उनकी सेवा पूजा करना नहीं छोड़ा। दूसरी ओर कॉलेज के उन आवारा लड़कों ने अपने जीवन को अंधेरे कुएं में धकेल दिया। सारे दोस्तों ने एक एक करके एक दूसरे का साथ छोड़ दिया। राहुल ने मनचली प्रेमिका से शादी कर किस परिणाम को पाया, आइए देखते हैं। नारायण हरि नारायण हरि। कुछ मिल जाए बच्चा। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या हुआ बेटी, क्यों रोती हो? बाबा क्या बताऊं, मैं तो वैलेंटाइन डे मनाकर इसके नकली प्यार के चक्कर में बर्बाद हो गई। बाबा शादी से पहले ये मुझको कहता था एक रात में 2 चांद खिले, एक धरती पर एक आसमान में। धरती का चांद मेरी चंद्रमुखी है। बाबा शादी के कुछ ही दिनों बाद ही इसका असली रंग दिखा है। मुझको डांटता और बोलता तू चंद्रमुखी नहीं सूर्यमुखी है, सूर्यमुखी। पर अब बाबा जब शादी को साल पूरा हुआ, बाबा मैंने परिवार को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा इसके लिए। पर अब ये मुझको कहता है तू तो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। बाबा इसके चक्कर में नहीं आना, मेरी भी सुनो बाबा। शादी से पहले कहती थी प्राणनाथ, तुम कॉलेज में नहीं आते तो पानी भी गले से नहीं उतरता। शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि मैं प्राणनाथ से केवल नाथ रह गया, और अब तो मैं बाबा इसके प्यार में घर परिवार को छोड़कर अब तो अनाथ हो गया हूँ बाबा। हे राम, आज के वैलेंटाइन डे ने तो हे हरि हे हरि। जय हरि श्री जय हरि। ये व्यवस्था है हमारे देश। अचानक एक दिन राहुल की मुलाकात सोहम से हुई। राहुल अपने जीवन की सारी घटना सोहम को बताता है।
अरे राहुल, मैंने कहा था ना, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान नहीं किया तो फिर रोना ही बाकी रह जाता है। जो भी हो गया उसे भूल जाओ। तुम्हें अपनी गलती का अब एहसास हो गया है, यही तुम्हारा पश्चाताप है। इतने में कॉलेज के वे सभी लड़के वहां पर आते हैं जिन्होंने नकली प्यार का सहारा लेकर माँ बाप को छोड़ दिया था। सोहम, हमसे बड़ी भूल हो गई, अब हम क्या करें? जो बीत गया सो बीत गया। ये लो, पूज्य बापूजी की पावन प्रेरणा से बनी दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक को कम से कम 5 बार जरूर पढ़ो। इस ग्रंथ से कईयों का जीवन बदल गया है।